हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इंतहाई या नूर अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज के सुओ वाला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसने कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये महफिल हमारे डॉक्टर साहब और उनकी फैमिली की जानिब से उनके बच्चे ने कुरान मुकद्दस का आगाज किया है या उसकी शुरुआत की है, उस सिलसिले में उस खुशी के मौके पर इनेकात पजीर है। अभी आपने देखा कि सूरतुल फातिहा से इस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी और कुरान मुकद्दस की शुरुआत की गई, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। उसी मुनासिबत से ये महफिल है और मैंने पहले पारे की आखिरी हिस्से की आया करीमा के एक हिस्से को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब औलाद वाले हैं और औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है। औलाद अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि अगर काशाने नबूवत में औलाद न हो तो नबी भी बेचैन होकर अल्लाह की बारगाह में औलाद तलब करते हैं। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेकरारी को आप कुरान में पढ़ें, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बेकरारी को आप कुरान में पढ़ें। कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब से पुकारते हैं, बिल्कुल धीरे से उसका तज़किरा भी कुरान में है।
कभी हजरत जकरिया हजरत मरियम के हुजरे से पुकारते हैं औलाद के लिए, उसका तस्करा भी कुरान में मौजूद है। रब्बे हबली मिनस सालिहीन की सदाएं, रब्बी हबले मिनस सालिहीन की सदाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर कि मौला मुझे साले बेटा अता फरमा, और उसी के साथ साथ जुर्रियतन तैयबा के हवाले से रब की बारगाह में जुर्रियत तैयबा मांगते हुए और तलब करते हुए भी आप अंबिया किराम को देख सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यकीनन अगर औलाद न हो तो इंसान का घर सूना सूना लगता है, अगर औलाद न हो तो इंसान का घर मायूस मायूस लगता है, अगर औलाद न हो तो इंसान का घर अंधेरा अंधेरा लगता है। मैं दुआ करता हूँ जिनके यहाँ औलाद है अल्लाह पाक उनकी खुशियों को दुबाला करे, लेकिन जिनके यहाँ औलाद नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत पंजतन पाक के सदके उनके यहाँ भी जल्द से जल्द नेक साले औलाद नसीब उन्हें फरमाए। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, जिनके यहाँ औलाद नहीं है तवज्जो फरमाए, जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनके यहाँ नुकसान कम है, लेकिन जिनके यहाँ औलाद है उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है, आज जब औलाद पैदा होती है मिठाइयाँ तकसीम होती है, औलाद पैदा होती है खुशियाँ मनाई जाती है, औलाद पैदा होती है अल्लाह अकबर, कभी खतना के मौके पर, कभी खुशी के मौके पर, कभी छठी के मौके पर अल्लाह अकबर म्यूजिक बजाकर किस किस एतबार से जब वो खुशियों का इजहार किया जा रहा है। मगर याद रखना जिसके यहाँ औलाद नहीं है उसको तो सब्र में जन्नत मिलेगी, लेकिन जिसके यहाँ औलाद है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रय्यतिही, हर निगहबान से हर आदमी निगहबान है, हर इंसान जिम्मेदार है, और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के हवाले से उसके मातहत के हवाले से पूछा जाएगा। औलाद पैदा हो तो माँ बाप ख्वाब देखते हैं हम अपनी औलाद को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपनी औलाद को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपनी औलाद को जज बनाएंगे, हम अपनी औलाद को वकील बनाएंगे, हम अपनी औलाद को पायलट बनाएंगे, हम अपनी औलाद को साइंसदान बनाएंगे। यकीनन मुझे किसी चीज का इनकार नहीं, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, सब बनाओ। मैं खुद भी, हालांकि मैं अपना तारुफ इस एतबार से पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं करवाता हूँ और ना इसको पसंद करता हूँ, और यूं भी मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई मेरा नाम अलकाब व आदाब से न ले। वजह उसकी ये है कि जिसका नाम अलकाब व आदाब से लिया गया, लेने वाले को भी अल्लाह की अदालत में उसको साबित करना पड़ेगा, और जिसके लिए बोला जा रहा है उसको भी साबित करना पड़ेगा। मैं अपने जलसे के नाजिमों से कहता हूँ, अगर जलसे न मिले मुतमईन रहे, लेकिन अल्लाह की अदालत का ख्याल करें। मुझ जैसे लोगों के लिए भी बड़े अलकाबात देने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने मेरे प्यारे नाजिम को रोक दिया। अल्लाह पाक इन्हें जज़ा दे। लोग हमें सब जानते हैं, अपना तारुफ बस इतना है, और बिल्कुल सच्चा तारुफ ये है कि तुझसे दर सच से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा, और इस निशानी के जो नहीं मारे जाते हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सब बनाइए, मुझे इनकार नहीं। मैं अपना तारुफ इस एतबार से कहीं कराना पसंद नहीं करता, लेकिन आपको बताऊं, अगर किसी को गलत फहमी हो तो उसके इजाले के लिए कह रहा हूं। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और एक जूनियर कॉलेज का मैं खुद चेयरमैन हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंग्लिश मीडियम स्कूल और जूनियर कॉलेज चलाते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन कमोबेश 1000 बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है, दुनियावी एजुकेशन पर भी हम मेहनत करने काबिश करने। हमारे अमीर जो अभी आने वाले हैं उन्होंने कमोबेश 15 स्कूलें कायम किए पूरे हिंदुस्तान में, और ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक बात जो दर्द दिल के तौर पे करनी है वो ये है, जो आप आए तो जरा तवज्जो के साथ सुने, गौर से सुने, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह अकबर, आप अपने बच्चों को सब बनाइए, मगर एक बात याद रखना, आईएएस बनाया डिग्री कब्र के बाहर ही रह जाएगी, आईपीएस बनाया डिग्री कब्र के बाहर ही रह जाएगी, डॉक्टर बनाया डिग्री कब्र के बाहर ही रह जाएगी, सारी डिग्रियां कब्र के बाहर रह जाएगी।
जाएगी। कब्र के अंदर जो डिग्री जाती है उसको इस्लाम की डिग्री कहते हैं, उसको दीन की डिग्री कहते हैं। अपने आप से पूछता हूँ, बच्चों की पैदाइश पर ख्वाब देखने वालों, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, सब बनाओ, लेकिन क्या अपने बच्चों को हमने मुसलमान भी बनाया? क्या अपने बच्चों को हमने ईमान वाला भी बनाया? बड़ी माजरत के साथ अल्लाह अकबर, आज मेरी कौम का जवान दीन से बेजार है, दीन से कोसों दूर है, इसलिए कि घर के अंदर उसको ट्यूशन पर तो मार पड़ी है। अल्लाह अकबर, मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, घर में ट्यूशन न जाने पर तो मार पड़ती है, ट्यूशन क्यों नहीं गए? लेकिन कभी फजर की नमाज में न उठने पर भी हमने अपने बच्चों को मारा है, हमने अपने बच्चों की पिटाई की है। स्कूल बच्चे नहीं जाते तो माँ बाप झूठे मुंह उठ करके उसका हाथ पकड़कर उसको स्कूल के दरवाजे तक पहुंचाते हैं। मैं सलाम करता हूं उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनसे ये भी पूछता हूं, बहसियत मुसलमान, अपने स्कूल न जाने वाले बच्चे को स्कूल के दरवाजे तक पहुंचाने वाले बाप, स्कूल के दरवाजे तक पहुंचाने वाली माँ, क्या नमाज न पढ़ने वाले बच्चे को भी कभी तुमने हाथ पकड़कर मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचाया है, खुदा के दरवाजे तक पहुंचाया है? सुन लो, हर स्कूल वाला कामयाब नहीं है, लेकिन अल्लाह की चौखट पे जो पहुंच जाता है तो उसके लिए रसूलुल्लाह का ऐलान है, हय्या अलस सलाह, जो नमाज के करीब आ गया, हय्या अलल फलाह, वो जमीन के ऊपर भी कामयाब है, जमीन के अंदर भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। आज बच्चों में इस्लाम क्यों नहीं, बच्चियों में इस्लाम क्यों नहीं? हालांकि न्यूज चैनलों पर ये बातें कही जा रही है, इतने बच्चे इस्लाम छोड़ दिए, इतने बच्चियों ने छोड़ दिया। मैं कहता हूँ, न्यूज चैनलों के कहने पर हम ईद की चांद की रूयत नहीं मानते जी, तवज्जो करें, न्यूज चैनलों के कहने पर ईद का चांद हो गया हम नहीं मानते, तो न्यूज चैनलों के कहने पर ये कैसे मान ले कि इतने बच्चे मुर्तद हो गए, इतनी बच्चियां? ये प्रोपेगेंडा है, नफ्सियाती तौर पर हमें डैमेज करने की कोशिश है। यकीनन कुछ लोगों ने छोड़ा होगा, कुछ लोगों ने छोड़ा होगा, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं, जिन्होंने छोड़ा उन्होंने पकड़ा ही। क्या बात है, वाह 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 वाह, जो गए हैं वो थे ही, जी, उन्हें कलमा भी नहीं आता था वो चले गए, जी, उन्हें नमाज भी नहीं आती थी वो चले गए। जिनको वाकई मुसलमान बनाया गया वो फुटपाथ पर भीख तो मांग सकते हैं, मगर मजहब से अपना बेशक 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 बेशक, कमजोरी घर में। बहुत अच्छा हजरत, वाह। हम हजारों इस्लामी माशरा के जलसे कर लें, लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को मुसलमान नहीं बनाया, हमें अपने बच्चों को खुद मुसलमान बनाना है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिल का दर्द, खामोशी बनाइए भैया, मेरे दिल का दर्द है जो मैं आपके दिल के दरवाजों पे पेश कर रहा हूँ। आप हजरात तवज्जो फरमाएं, थोड़ी देर सुन लें, एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात होने बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या मैं बात शुरू कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ? तो अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हटा एक बार सब और दुरूद शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। घर में बच्चों को मुसलमान बनाइए, ईमान सिखाइए, जरूरियात में दीन सिखाइए, क्योंकि अल्लाह के रसूल दीन लेकर आए थे, दीन। आज हमारे पास सब कुछ है, क्या अल्लाह का दीन भी है? हमारे पास सब कुछ है,
कि अल्लाह का दीन भी है। हमने अपने बच्चों को कितना दीन बताया। और एक बात याद रखना, ये सच्ची बात है, हम अपने बच्चों को कुछ भी बनाएं, अल्लाह की बारगाह में सुरखरू नहीं हो सकते जब तक हम अपने बच्चों को दीन न पिला दें। ये अंबिया की फिक्र है, ये अंबिया की फिक्र है, अंबिया किराम की फिक्र। आज हर बंदा चाहता है, ताजिर चाहता है मेरे मरने से पहले मेरा बच्चा भी ताजिर बने, मेरा बच्चा पढ़ लिख ले, मेरा बच्चा माल कमा ले, मेरा बच्चा ये कर ले, मेरा बच्चा वो कर ले। आओ, जिस आये करीमा की मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह ने एक नबी की मौत का जिक्र किया, उसको ध्यान से सुनना। नबी की मौत का जिक्र किया और हम नबी की मौत का जिक्र करने के कायल हैं। हम पर ये जो इल्जाम लगता है कि हम नबियों की मौत नहीं मानते, ये झूठ बात है। अगर अपने बेगाने कोई भी सुन रहे तो मैं उनको ये क्लियर करना चाहता हूँ, हमारा अकीदा है कि नबी को भी मौत आनी है। अगर सैयदुल अंबिया को मौत आ सकती है तो किसको नहीं आ सकती। लेकिन लोगों के और हमारे मानने में फर्क है। लोग ये समझते हैं कि नबी मरकर हमेशा के लिए मिट्टी हो जाता है। हमारा अकीदा ये है कि नबी को मौत आती है और हमारे नबी को भी मौत आई, लेकिन कितने वक्त के लिए, बस इतनी कि एक लम्हे के लिए मौत आई और फिर वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिए गए। मेरे इमाम कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है। हम मौत के मुनकिर नहीं है, जो नबियों की मौत का मुनकिर है अल्लाह अकबर कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी मौत नहीं आएगी, वो खुद जवाबते हैं। लेकिन हमारा अहले सुन्नत सवाब आज़म का सच्चा अकीदा ये है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ निकाह उसका तरका बटे जो फानी। सुभान अल्लाह, समझो करें। अगर आलिम मर जाए, उसकी बीवी इद्दत गुजारने के बाद जिससे चाहे निकाह कर सकती है। अगर हाफिज मर जाए, वली मर जाए, कुतुब मर जाए, सहाबी का इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी निकाह कर सकती इद्दत के बाद। लेकिन नबी की मौत के बाद नबी की अज़वाज दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती। तो क्यों नहीं कर सकती? जो बेवा होगी उसको निकाह जायज है, जो बीवी होगी उसका निकाह कैसे जायज? अब मैं कहना चाहता हूँ, या तो लोगों को ये हिम्मत लानी पड़ेगी कि नबी की बीवी को बेवा कह दें, और जब बेवा कह नहीं सकते, जब बीवी कहते हो तो बीवी कहते हो तो शौहर मानना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे जिस्म आलम से छुप जाने वाला। आज तक किसी में ये हिम्मत न हुई कि नबी की बीवी को बेवा कहे। सब कहते हैं ज़ौजे रसूल, ज़ौजे रसूल, ज़ौजे रसूल। और कुरान भी कह रहा है, कुरान भी कह रहा है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका, अज़वाजिका, अज़वाजिका। क्या ए महबूब अपनी बीवियों से कह दो। तो कुरान 2-4 दिन के लिए कि कयामत तक के लिए? कयामत तक के लिए। जब कुरान कयामत तक के लिए, तो कुरान अभी भी तो बीवी कह रहा है। हालांकि पूछो मुफ्तियों से, उलमा से, जिसका शौहर मर जाए वो बीवी नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे? और जो बेवा हो वो दूसरा निकाह कर सकती, कुर्बान। बीवी नहीं कर सकती। तो बीवी है, तो जो बीवी है तो उसका कोई शौहर भी था। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये एक उन्वान था, मैंने अर्ज किया। हालांकि मेरा उन्वान ये नहीं, मेरी गुफ्तगू आई। नबी की मौत का जिक्र है, हम मौत के कायल हैं, लेकिन किस मौत के? अच्छा कुरान को देखें, अरबी जानने वाले लोग मौजूद हैं और आपको भी देख के लगता है कि पढ़े लिखे लोग। कुरान कहता है अम कुंतुम शुहदा। अल्लाह यहूदियों से, उलमा यहूद से कह रहा है, क्या कह रहा है? अम कुंतुम शुहदा, इस बात के गवाह हो ना क्या
इज़ हदरा याकूब अल मौत। जी तवज्जो करें, पहले पारे का आखिरी हिस्सा है, कोई मुश्किल सी बात नहीं। इज़ हदरा याकूब अल मौत, कुरान कहता है हदरा याकूब अल मौत, जब याकूब की बारगाह में मौत हाजिर हुई। जी हदरा हाजिर हुई। ये तो अरबी को जिन्होंने मिनाजुल अरबी अव्वल दुआम सोम भी पढ़ी है वो भी हदरा का मतलब और आसानी समझ जाएगा। मौत हाजिर हुई। कुरान नबी की मौत का तस्करा करके कह रहा है अल्लाह हदरा या मौत हाजिर हुई। ये हाजिर होने का क्या मतलब है? एक होता है हाजिर होना और एक होता है तशरीफ लाना। ये नहीं कहा जा रहा कि मौत तशरीफ लाई, मौत आई, नहीं, मौत हाजिर हुई। मतलब नबी की बारगाह वो बारगाह है जहां मौत भी हाजिर होती। जी वाह वाह, मौत भी हाजिर होती। कुर्बान जाए, और हाजिरी वही होती है जहां बारगाह बड़ी होती है। तवज्जो आपकी, जी हाजिरी वही होती है जहां बारगाह बड़ी होती है। वरना जब कोई बड़ा आएगा तो क्या कहेंगे? तशरीफ लाए, और छोटा आएगा तो कहेंगे हाजिर हुए। मुझसे कोई कहेगा आप कब आए तो मैं कहूंगा कि हम लोग इशा के बाद हाजिर हुए, है ना। अगर ये कहूं कि मैं इशा के बाद तशरीफ लाया तो अनपढ़ लोग तो गवारा कर लेंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग हंसेंगे। जैसे अभी अभी लामा वारसी नहीं हंस दिया, क्योंकि जब अपने लिए तशरीफ लाना कहेंगे तो फिर कोई जो वो पढ़े लिखे का लहजा नहीं होगा, वो तो है ना। कुछ लोग हमारे पास भी आके अच्छी उर्दू बोलने के चक्कर में कहते हैं कि मैं तशरीफ लाया, तो फिर कहते हैं ठीक है लाए तो रख दीजिए। अपने लिए तशरीफ लाना नहीं कह सकते, हाजिर होना ये आजिज़ी है। हाजिर होना मतलब आजिज़ी है और तशरीफ लाना मतलब फख्र है। औरों के लिए कहेंगे तशरीफ ला, अपने लिए कहेंगे हाजिर। अब तो कुरान कह रहा है हदरा याकूब अल मौत, मौत हाजिर हुई। पता चला नबी का दरबार वो दरबार है जहां मौत भी हाजिर, मौत भी हाजिर, मौत भी हाजिर। हाजिरी आजिज़ी से होती है, तो जहां मौत भी अदब से आती है उसे नबी का दरबार कहते हैं। नबी का दरबार कहते हैं। और एक बात आगे बढ़ के कह दूं, ये तो याकूब का दर है, जहां हदरा कहा गया। अब जरा जाने याकूब के दरवाजे की बात भी सुन लो। पीर का दिन है, रबीउल अव्वल का महीना है, अल्लाह के हबीब पर कशी की कैफियत तारी है। दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर से अल्लाहु अकबर सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा फातिमा ज़हरा जाती है और पूछती है कौन? का आपके बाबा का खादिम हूं, आना चाहता हूं अंदर। आपके बाबा का खादिम हूं, अंदर आना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। तो सैयदा ने कहा अभी तबीयत ऐसी नहीं है। हालांकि हदीस में अल्फाज दूसरे हैं, लेकिन मैं मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम नबी की तबीयत को ना नासाज कहते हैं, ना नामुवाफिक कहते हैं, ना खराब कहते हैं। अरे उनके जिक्र से सबकी तबीयत भी अच्छी हो जाए तो उनकी तबीयत खराब कैसे हो सकती है? उनकी तबीयत खराब कैसे है? नाम में उनके इतना असर, जी उठते मुर्दे भी सुनकर वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या हो। वो तो जाने मसीहा है, लेकिन बहरहाल हदीस में अपने अल्फाज है, लेकिन मैं तर्जुमानी करके अर्ज करूं कि दरवाजे पे दस्तक हुई, आपके बाबा का खादिम मिलना चाहता। कहा कि अभी तबीयत ऐसी नहीं कि आप मुलाकात कर सके, जाए बाद में आना। सैयदा लौट आई, फिर दस्तक, कौन? आपके बाबा का खादिम मिलना चाहता। सैयदा जाकर फिर कहना चाहती है कि जाए बाद में आना। हुजूर ने फरमाया शहजादी दरवाजा खोल दो। क्या बात, दरवाजा खोल दो, आने वाले को आने दो। क्योंकि उसकी बाबा आपकी तबीयत तो ऐसी नहीं कि आप मिल सके, और मिलने पे पाबंदी भी थी। फरमाया बेटी ये जो खादिम खादिम कह के आ रहा है, ये मक्के का मदीने का बतहा का नहीं है, ये अरबो अजम का नहीं है, लेकिन ये वो है जो बाप और बेटे में जुदाई पैदा करता है, माँ और बेटे में जुदाई पैदा करता है, आबादी को वीराना कर देता है। मेरी बेटी इसको तूने कहा कि बाद में आना,
फिर आया, अब दस्तक देता है, तेरी इतनी इज्जत करता है, इतनी इज्जत करता है कि अगर तू बाद में कहती रहेगी तो ये जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, तेरा कहना तोड़कर कभी अंदर नहीं आएगा। लेकिन इसको अंदर आ जाने दे, इससे पहले ये किसी की इजाजत देकर नहीं गया है, आज इजाजत चाहता है तो आ जाने दे, अल्लाह का वादा पूरा कर लेने दे। कौन है? का ये मलकुल मौत है, मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। मैं कहता हूं जिसकी शहजादी की शान ये हो, तो मौत के फरिश्ते को कहे कि बात, क्या बात है, वाह वाह। जब बेटी शहजादी की शान ये है तो बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान आलम क्या? सुभान अल्लाह। ये जाने याकूब है, ये जान बहरहाल हालांकि उन्वान ये भी नहीं, लेकिन बात आ गई तो अर्ज किया कि क्या इद हदरा याकूब अल-मौत, मौत हाजिर हुई। उन्वान ये नहीं, असल उन्वान जो ये है, हजरत याकूब जब दुनिया से जाने लगे, एक बाप को फिक्र हो गई। क्या बात। अब बाप को फिक्र क्या हुई, हमें भी फिक्र है ना, बच्चे अच्छे बन जाए, नेक बन जाए, खुद पूरी जिंदगी नमाज का मुंह ना देखो और हमारे बच्चे नमाजी बने। क्या बात। फिल्में बच्चों को बाजू में लेकर बैठकर देखो, सीरियल जिना के मनाजिर के बेटियों को बेटों को बाजू में लेकर बैठ के देखो, और बच्चे पवित्र और पाक बने, नेक और परहेजगार बने। ये सब नहीं होता। इस तरह की मक्कारियों से कोई इस्लाह नहीं होना, काम नहीं चलना। नबी को फिक्र किस चीज की, जरा तवज्जो करें। फरमाया इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी, हैं इज़ क़ाल लिबनी मा तअबुदून मिन बअदी, आपने फरमाया मेरी मौत के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? माता बुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? यानी नबी को फिक्र है मेरे बच्चे मेरे बाद मुसलमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो वादा ले रहे, दुनिया से जाते वक्त पूछने किसकी इबादत करोगे? तब बच्चे क्या जवाब दे रहे? नबी की तरबियत थी, वो जवाब मिला। क़ालू, जवाब दियो, नअबुदु, हम इबादत करेंगे, इलाह का, आपके रब की, इलाह का। हम किसकी, आप पूछते किसकी इबादत करोगे? तो हम इबादत करेंगे आपके रब की। वो इलाह आबाइका, और आपके आबा व अजदाद का जो रब है उसकी इबादत करेंगे। इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाक इलाहा वाहिदा, हम उसकी इबादत करेंगे जो आपका रब है। आपके बाप दादा इब्राहीम का रब है, इस्माइल का रब है, इसहाक का रब है, उसकी इबादत करेंगे जो एक है, वादहू ला शरीक है। तो पता चला नबी को फिक्र थी तो ये कि मेरे बाद मेरे बच्चे मोमिन रहेंगे कि नहीं, मुसलमान रहेंगे कि नहीं। अब आपसे पूछना चाहता हूँ अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, क्या हमें भी ये फिक्र है कि हमारे बाद हमारे बच्चे हमारे दीन पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और अगर दीन पर रहेंगे ये फिक्र है तो हमने उनके पीछे मेहनत क्या की है, उनके पीछे कोशिश क्या की है? याद रखना कल कयामत के दिन माँ बाप से पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों को दीन कितना पिलाया, कितना पढ़ाया। जानते हैं जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हुए थे तो उस वक्त कैफियत ये थी कि आप 9-10 साल की छोटी उम्र के थे, लेकिन जब आपकी मुलाकात हुई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दादा भी बन चुके थे, बाप भी बन चुके थे और दादा भी बन चुके थे। उस वक्त यहूदा ने जो बड़े भाई थे हजरत यूसुफ के, तो उन्होंने कहा यूसुफ मिल गए तो मैंने भाई का कुर्ता झूठे बकरी के खून में रंग करके ले जाकर के बाबा को दुख दिया था, अब्बू को दुख दिया था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। तो मौत की खबर लेकर, झूठी मौत की खबर लेकर मैं गया था, तो आज खुशी की खबर लेकर भी मैं जाऊंगा। मुसलमानों मेरी माँ और बहनों तवज्जो से सुनना, गौर करना। यहूदा हजरत याकूब के पास पहुंच रहे हैं, क्या खबर लेकर? बाबा मुबारक हो, मुबारक हो, आपका बेटा यूसुफ मरा नहीं बल्कि जिंदा है, जिंदा, और इस हाल में मिला है। 50 साल तक के जिसके लिए रोए, आंखें सफेद कर दी, आंखों से आंसू जारी रहे। अल्लाह अकबर, कभी अच्छा खाना नहीं खाया, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी ठंडा पानी नहीं पिया, रोना रोना, सिर्फ रोना था याकूब अलैहिस्सलाम को। रोते रोते आंखें सफेद हो गई थी। 50 साल के बाद जब हजरत यूसुफ का पता मिल गया, यहूदा ने आकर के कहा बाबा आप
आपका बेटा यूसुफ मिल गया। और बाबा मुबारक हो मुबारक इस हालत में मिला कि यूसुफ बादशाह, यूसुफ मिस्र का बादशाह। तब हजरत याकूब को कितनी खुशी होती, लेकिन अल्लाह अकबर, नबूवत की फिक्र देखो, एक सच्चे बात की फिक्र देखो। हद यहूदा से याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना कि यूसुफ 50 साल के बाद मिल गए और मिस्र के बादशाह है, तो आप गुस्से में आगे का चुप, ओ यहूदा चुप। कहता है यूसुफ बादशाह है, ओ बादशाह का बाप होना मेरे लिए कोई फख्र की बात नहीं। क्या बक रहा है बादशाह, ये बता कि वो मुसलमान है या काफिर हो गया। बाप से दूर रहकर वो मुसलमान है या काफिर हो गया। अगर मुसलमान है तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा बेटा मुसलमान है, और अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसके जिंदा रहने से बेहतर था कि वो मर जाता। गौर फरमाए। तो तब हजरत यहूदा ने कहा बाबा वो हमसे बेहतर मुसलमान है, हम भाइयों से बेहतर मुसलमान है। तब हजरत याकूब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला 50 साल के बाद भी मेरे बेटे का ईमान मुझसे जुदा होकर के महफूज है। तो बादशाह होने का, बादशाह का बाप होना मेरे लिए फख्र की बात नहीं है, मोमिन का बाप होना कि मेरी औलाद ईमान वाली है, ये मेरे लिए फख्र की बात है। अब बताओ मुसलमानों, हमने अपने बच्चे को तो सब चीज सिखाई, क्या कभी कलेमा सिखाया? बताओ ईमान वालों, अपने ईमान वाले दिल पे हाथ रख करके सोचो। मैं लंबी नहीं करूंगा, लेकिन ये दर्द दिल आपके सीने के अंदर उंडेलना चाहता हूँ। अपनी बेटियों को दीन सिखाया, क्या सिखाया? यही कि बेटियां गले में दुपट्टा लटका करके, मफलर की तरह लटका कर कभी वलीमे में जा रही है, कभी कोचिंग में जा रही है, कभी यूनिवर्सिटी में जा रही है, कभी कॉलेज में जा रही है। बाप को शर्म नहीं आती कि जिसकी बेटी इस्लामी गैरत का सौदा करे? मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुखालिफ नहीं, मैं तो ये कहता हूँ इस्लामी हुदूद में रह करके बच्चियां जो पढ़ना चाहे पढ़े, जितनी उलमा ने इजाजत दी है। आपको बताऊं, अरे औरों के मजहब में जब बच्चियां जाहिल मर रही थी, जाहिल, और उस वक्त जब बच्चियों को पढ़ाना जुर्म था, जुर्म, उस वक्त मुसलमानों की औरतों का ये आलम था कि मेरे नबी की बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका मुफ्ती चार मिल्लत की हैसियत से उम्मत के सामने मुतारफ थी। बड़े बड़े असहाब उम्मुल मोमिनीन से मसला पूछने के लिए आया करते थे, हजारों ताबईन उनके शागिर्द थे। आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, हमने अपने बेटों को और बेटियों को दीन पढ़ाया? नबी के नाम पर मरने की बात करने वालों, नबी के नाम पर जान देने की बात करने वालों, नबी के नाम पर सर कटाने की बात करने वालों, कभी सोचा हमने अपने बच्चे को कंप्यूटर तो सिखा दिया, बड़ी बड़ी डिग्रियां तो दिला दी, क्या उनको कलमा सिखाया? 5 कलमे याद है? उन्हें गुस्ल का तरीका याद है? उन्हें नमाज का तरीका याद है? उन्हें वुजू का तरीका याद है? अगर हाथ उठाऊं तो हाथ नहीं उठ सकेंगे, लेकिन हाथ उठाना नहीं चाहता क्योंकि इस महफिल में आपको जलील करने नहीं बुलाया। कितने मुसलमान हैं जिनको पूरी नमाज आती हो अल्लाह के रसूल के सुन्नत के मुताबिक? नमाज की शराइत कितने, नमाज के फराइज कितने, नमाज के वाजिबात कितने, वो वुजू किस तरह किया जाता, कितनों को पता है? सिर्फ गोश्त और मछली वाले मुसलमान बने हो, सिर्फ दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमान बने हो। बड़ी माजरत के साथ मेरी बात का बुरा मत मानना, आपका खादिम हूं, लेकिन एक बात अब गुफ्तगू को दूसरे रुख पे ले जाते हुए अर्ज करूं। जिस दीन को हम पीठ के पीछे डाले हुए हैं, कभी सोचा इस दीन के लिए अल्लाह के रसूल ने कितनी मेहनत की? मऊ ऐमा वालों, अगर मऊ ऐमा के छोटे से इस देहात में हर घर की ताक में कुरान रखा है तो ये किसकी मेहनत है? क्या बात। थोड़ी देर गौर करो, फिर कह रहा हूं तकरीर नहीं कर रहा, गौस पाक के फकीर के दिल का दर्द है। तवज्जो करो, अगर मेरे और तुम्हारे घर में समुंदरों पार, मक्का के समुंदरों पार, मदीने मुनव्वरा के समुंदरों पार, अगर हर ताक में कुरान मौजूद है, किसकी मेहनत? एक दिन में 5 वक्त अजान हो रही है मस्जिदों में, किसकी मेहनत? एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा सूरतुल फातिहा पढ़ रहा है, किसकी मेहनत? बड़ी माजरत के साथ ये मेहनत, सबसे पहली मेहनत अगर किसी की है तो वो तुम्हारे और मेरे नबी की। अब मुसलमान क्या सोचते हैं? नबी ने चांद के टुकड़े किए, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। हुजूर ने सूरज को पलटा दिया,
पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। चांद के टुकड़े करना हक है, मैं इसका मुनकिर नहीं। सूरज को पलटाना हक है, मैं उसका मुनकिर नहीं। लेकिन एक बात कहूं, चांद के टुकड़े देखकर काफिरों ने कहा था इनसे बड़ा जादूगर कोई। सूरज का पलटना देखकर उन्होंने जादू का इल्जाम लगाया था। लेकिन जो कौम चांद के टुकड़े देखकर और सूरज का पलटना देखकर मुसलमान नहीं हुई थी, वो मेरे नबी की मेहनतों से मुसलमान। अब थोड़ी देर हुजूर की मेहनत इस दीन के लिए क्या थी उसको सुन ले, उसको सुने, संजीदगी से सुने। हुजूर की मेहनत क्या थी? उससे पहले दो जुमले बतौर नज़र है कि एक बेटा अगर उसको बोले कोई कि यार मुझे इतने रुपये दे दे, मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, इतने लाख दे, मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, जुए में हारने जा रहा हूं या जीतने जा रहा हूं, तो बेटा कहेगा यार मैंने अपने बाप को ठेला ढकेलते हुए देखा, मैंने अपने बाप को इलाहाबाद और यूपी छोड़ करके दिल्ली में मेहनत करते देखा, सऊदी तक जाते देखा, मेरे बाप के माथे का पसीना पैर तक आया था जब हम लोग मालदार बने, और तू कहता है कि जुए में हारने के लिए पैसे ले जा रहा है। तो मुझे अपने बाप की मेहनत का एहसास है, मैं अपने बाप की मेहनत को जाय होता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुझे जुए में पैसे हारने किस मुंह से दूं? अरे तू मांग रहा है, मेरा बेटा भी मांगेगा तो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे बाप का पसीना, सर का पसीना पैर तक आया, तब हम मालदार बने। अब मैं उस माल को कैसे जाय कर दूं? लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं, ऐ इश्क रसूल का दावा करने वालों, मेरी कौम के जवानों, अगर आपको बाप की मेहनत का इतना एहसास है तो मैं फिर आपको सलाम करता हूं। लेकिन बाप का पसीना माथे का पैर तक आया तो आप दौलतमंद बने। अब आप उस दौलत को जाय नहीं करना चाहते और उस दौलत को जाय होते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन ये जो दीन की दौलत, ये जो मजहब की दौलत, ये जो कुरान की दौलत, ये जो नमाज की दौलत, ये जो अजान की दौलत आपके और मेरे घर तक पहुंची है, उसमें मेरे रसूल की मेहनत है। नबी का पसीना नहीं गिरा, नबी का पसीना पेशानी का पैर तक नहीं आया, बल्कि रसूलुल्लाह का खून जो है वो जमीन पर गिरा है। हुजूर का पसीना नहीं बहा, बल्कि नबी का खून बहा है। और कितना बहा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हुजूर का पसीना पेशानी का पैर तक नहीं आया, हुजूर का खून गिरा है, खून। और नबी से इश्क का दावा करते तो आज जरा महसूस करो इस दीन को जिसको हमने पीठ के पीछे डाला। सोचो आज अगर मुसलमानों की बेटियां किसी के साथ भाग रही है, जिम्मेदार कौन? जो माँ अपनी बेटी को अपने बाजू में बिठाकर पाकिस्तानी सीरियलों में या हिंदुस्तानी सीरियलों में भागते हुए मंजर दिखाएगी, तो वो बेटी भागना नहीं सीखेगी तो क्या सीखेगी? हमने क्या सिखाया बेटी को? आप कहते हो हमारे बच्चे शराबी हो गए, नशा करने लगे। मैं पूछता हूं, जब आप सीरियलों के अंदर मोहब्बत के अंदर किसी को धोखा खाते हुए देखोगे कि वो मोहब्बत में धोखा खा गया, अदाकारा की मोहब्बत में धोखा खा गया, नशा करने लगा, तो आपका बच्चा भी नशा करेगा। नशा की दावत देने कोई आलिम और कोई मुबल्लिग नहीं आता। हमने अपने घरों के अंदर जो ये सीरियलों के शैतान बिठा रखे हैं और अपने बच्चों को बाजू में लेकर के बैठ करके ये गंदी चीजें देख रहे हैं, इससे नशा, जुआ, शराब सब आम हो रहा है। और लोग कहते हैं मोहब्बत में नाकाम हो गए इसलिए नशा करने लगे। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, यार उससे मोहब्बत करना ही क्यों जिसमें नाकामी हो जाए? उससे मोहब्बत करना ही क्यों जिसमें नाकामी हो जाए? धोखेबाजों से क्यों दिल लगाते हो? आओ उससे दिल लगाए जहां धोखा मिलना ही नहीं है, जो सिर्फ वफा नहीं, जो सिर्फ वफा नहीं बल्कि जाने वफा है, शाने वफा है, काने वफा है। और एक बात आपको बता दो, उनसे क्यों मोहब्बत करते हो? जिस मोहब्बत में धोखा खाओ और वो मोहब्बत छुपा लो तो घुट घुट के मर रहे हो।
पटरियों पर गला कटा रहे हो, कभी कुएं में कूद के मर रहे हो, कभी फांसी लेके मर रहे हो, उस मोहब्बत को छुपाओ जिसमें छुपा करके घुट घुट के मरना, तो इसमें मजा क्या है। और अगर ओपन कर दो तो सर उठा करके मोहल्ले में चल नहीं सकते, सर उठाकर जी नहीं सकते। मैंने कहा उनसे क्यों मोहब्बत करते हो कि छुपाओ तो घुट घुट के मरना पड़े और बताओ तो जलील होना पड़े। उससे दिल लगा ले कि अगर उसका इश्क को छुपा ले तो छुपाने वाला कुएं से गर्मी बन जाता है, और अगर बता दे तो बताने वाला बिलाल और सिद्दीक अकबर बन जाता है। नारे तकबीर। हजरत गालिब ने किसी से प्यार किया, धोखा खाया, तो लिखा दिल ही तो है न संगे खश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें हंसाए क्यों। मैंने तो सुना था कि यूपी वाले शेर समझते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो कब्रों में चले गए जो समझने वाले थे। लखनऊ का नाम रासिल रोब और दबदबाई है क्या कि कुछ है भी। बहरहाल चले, दिल ही तो है न संगे खश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें हंसाए क्यों। और कहते हैं जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाएगा, जिससे दिल लगाया इतना धोखा खाया, इतना धोखा खाया, इतना धोखा खाया कि अब बेचारे गालिब महबूब की गली में जाना ही नहीं चाहते। मैंने कहा गालिब आपकी कब्रों पे अल्लाह रहमत की बरसात करे, अगर मेरे दौर में होते तो मैं हाथ पकड़ के कहता ओ मेरे गालिब उससे दिल क्यों लगाया जिससे धोखा खाया, उससे लगाया होता। कहा किससे, मैंने कहा जिससे अहमद रजा बरेलवी। क्यों? क्योंकि तू महबूब की गली में जाना नहीं चाहता, क्योंकि तेरा महबूब तुझे धोखा दे चुका है, और उसका महबूब तो ऐसा प्यार करने वाला है। कहते हैं फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। गालिब अपने महबूब की गली में जाना नहीं चाहता, और रजा अपने महबूब की गली से गली में जाना नहीं चाहता, और ये गली से जाना नहीं चाहता। क्यों? गालिब का महबूब धोखेबाज है, इसलिए वो महबूब की गली में जाना नहीं चाहता, और रजा का महबूब जाने वफा है, इसलिए वो महबूब की गली से जाना नहीं। नारे तकबीर। मैं कहता हूं मेरी काम के जवानों आओ उससे दिल लगाएं जिसका दिल लगाना बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दे। फिल्मों से दिल लगा रहे हो, हीरो से दिल लगा रहे हो, हीरोइन से दिल, ये सब झूठे मक्कार सानी हैं। उनकी तरह मत, उन्होंने फटी पैंट पहनी तो तुम भी पहन रहे हो। हंसने की बात नहीं, रोने का मकाम है। नबी की सुन्नत वाले लिबास में शर्म आती है। शर्म किस काम में आती है? जिसको आदमी अच्छा नहीं समझता। तवज्जो, मैं माइक पे बैठकर नाक साफ करूं, मुझे शर्म आएगी कि नहीं आएगी? अगर शर्म हो क्यों? मैं अच्छा काम नहीं करूंगा। अगर तुम्हें नबी की सुन्नत पर अमल करने में शर्म आती है तो मुंह से तो कहते हो कि हुजूर सब कुछ है अल्लाह के बाद, लेकिन अगर उनकी अदाओं पर अमल करने में शर्म आती है, अमली तौर पे क्या है तुम्हारे दिल में? आप कहते हैं हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं। मैंने कहा जिसको नबी की अदाओं पर अमल करने में शर्म आए उसके घर पे बिल्डोजर न चलेंगे। क्या बात। जो अल्लाह के घर को वीरान करते उनके घर वीरान नहीं होंगे। मेरे अजीज, ये सब कठपुतलियां हैं जो तुम पे जुल्म कर रहे हैं। असल तो तुमने महबूब का दिल दुखाया जी। अगर हुजूर से वफा की होती तो किसी की माँ ने ऐसा लाल पैदा न किया था जो तुम्हारे घरों पर बिल्डोजर चला सकता था। ये हुजूर से बेवफाई का नतीजा है। मैं ये नहीं कहता कि ज़ैद, अमर, बकर कौन बेवफा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो नबी की सुन्नत पर अमल करने में शर्म महसूस करे और हीरो के अंदाज में फटी पैंट पहनने में जिसको शर्म ना आए, वो नबी का वफादार कैसा है। मैं किसी को नामजद नहीं कर रहा हूं क्योंकि दुनिया में सबसे बुरा मैं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा दाढ़ी रखने में शर्म आती है, और प्रिंस अगर किसी ने बना ली तो वो बनाने में शर्म नहीं आती है। सर झुका के चलने में शर्म आती है, लड़की भगाने में शर्म नहीं आती। रात रात भर मुसलमान
गंदी फिल्में नौजवान लड़के देख करके गुजार रहे हैं, शर्म नहीं आती? वो शराब, वो नशा जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने शराब का सिर्फ एक घूंट पिया, एक घूंट, और वो तौबा किए बगैर मर गया, जब वो क़यामत के दिन उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा, या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। सूअर का चेहरा लेकर उठने तैयार हो? नशा करते हो मेरे अजीज, तू नशा करने के लिए नहीं। इस्लाम में कोई नशा जायज नहीं, न दौलत का नशा, न जवानी का नशा, न घमंड का नशा, न नसब का नशा, न शराब का नशा, न जुए, सब नशा मना है। एक नशा, सिर्फ एक नशा जायज है, एक नशा, एक नशा। आओ हम उसको करें, मैं भी तुम्हारे साथ तैयार हूं। एक नशा, डर गए ना, इसका मतलब एतमाद नहीं है फकीर पर। क्या बात है हजरत। आओ एक नशा करें। का कौन सा नशा? मैंने कहा हर नशा खड़े हुए को गिरा देता है। जिस नशे की मैं बात कर रहा हूं वो गिरे हुए को उठा देता है। हर नशा इज्जतदार को जलील कर देता है। जिस नशे की दावत लेकर मैं आया हूं वो जलीलों को इज्जतदार कर देता है। हर नशा मालदार को कंगाल कर देता है। जिस नशे की दावत लेकर गौसपाक का फकीर आया है, अल्लाह अकबर, ये नशा कंगालों को माला माल कर देता है। सिर्फ माला माल नहीं करता बल्कि कैसरों किसरा का ताजदार बना देता है। हर नशा बीमारी पैदा करता है, ये नशा बीमारियों से शिफा अता करता है। हर नशा अल्लाह अकबर बदनाम करता है, ये नशा नेक नाम करता है। कहा बता मीनुल कादरी वो नशा क्या है? मैंने कहा वही तो मंसूर को हुआ था, वही तो सरमत को हुआ था, वही तो वारिस देवा को हुआ था, वही तो साहिबुल बरकात को हुआ था, वही तो साबिर पाक को हुआ था। जब साबिर को हुआ तो साबिर 12 साल तक बगैर खाए पिए जिंदा रह गए, और ऐसे जिंदा हुए कि खुद का जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। वही तो नशा करबला के हुसैन को हुआ था, वही तो नशा अली अकबर को हुआ था, वही तो नशा कासिम को हुआ था, वही तो नशा मासूम से अली असगर को हुआ तो वो करबला का फातेह बन गया। वही तो नशा अली मुर्तजा को हुआ जिसने फातेह खैबर बनाया। वही तो नशा सुन्नुरैन को हुआ, वही तो नशा फारूक आजम को हुआ, वही तो नशा सिद्दीक अकबर को हुआ। वो नशा कौन सा है? उसी को इश्क रसूल कहते हैं, उसी को मोहब्बत रसूल कहते हैं। आओ उस नशे में सरशार हो जाए। सब नशे उतर जाते हैं, ये नहीं उतरता। एक बार चढ़ गया तो आदमी कहता है, क्या कहता है? जान है इश्क मुस्तफा, जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाएगी जिसको दर्द का मजा। मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है? जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। कौन सा नशा जिससे जहन्नम की आग भी बुझ जाएगी? ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। वो नशा जिससे फरिश्ते भी अदब करने लगते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। वो नशा जो हो जाए इश्क रसूल का तो कब्र में आराम से सोए, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। लेकिन आशिक कौन बनेगा? वो जो लड़कियों पे पाप की नजर डाले। आशिक कौन बनेगा? वो जो जुआ खेले। वो जुआ जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस इमाम गजाली लिखते हैं कि जो दुनिया में जुआ खेलेगा कयामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। सूअर के खून में हाथ रंगना चाहते हो? चेहरा मुंह सूअर की तरह लेके अल्लाह की अदालत में जाना चाहते हो? वो आशिक रसूल बनेगा जिसको नबी की मेहनत का एहसास नहीं। वही तो कह रहा था कि नबी पाक की मेहनत क्या है, भूल गए। हुजूर की मेहनत, बाप की मेहनत याद है, आपकी मेहनत याद है, रसूल पाक की मेहनत याद नहीं। हुजूर ने इस दीन के लिए कितनी मेहनत की पता है? 3 साल तक, 3 साल। अब सुन लो 3 साल तक हुजूर नशा कर रहे हो ना, जुआ खेल रहे हो ना, हीरो की नकल में फटी हुई पैंट पहन रहे हो, ज़िना के अड्डे तक जा रहे हो ना,
क्या गुजरती होगी हुजूर के दिल पे। बाप की कमाई हुई दौलत को जाय करो तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। रसूल पाक की मेहनत से ये दीन यहाँ तक पहुंचा। जब इस दीन को पीठ के पीछे डालते हो हुजूर के दिल पे क्या गुजरता। मैं किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ता, मेरा नबी तो जिंदा है, मेरी जान से ज्यादा करीब है। मेरी जान क्या नियत से और किस मुंह से दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकवाते हुजूर के सामने, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती। जब तेरे चेहरे पे बस्तरा चलता है मेरे अजीज मेरे भाई, अगर तू कहता ना कि अमीनुल कादरी मेरे पैर पकड़कर अगर तू कहेगा कि दाढ़ी रख ले तो मैं आप सबके पैर पकड़ने तैयार हूं। वजह क्या है पता है? आपसे दिलचस्पी नहीं है, वो जो मेरा यार है अल्लाह उनका ख्याल है। जब तुम्हारे और चेहरे पे बस्तरा चलता है तो वो बस्तरा तुम्हारे गालों के बाद में चलता है, पहले वो अल्लाह के रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। जो माँ का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। जो रसूलुल्लाह का दिल दुखाए। जिना के अड्डों पे जाने वालों सोचो तो मेरे भाइयों, मैं आपका बड़ा या छोटा भाई, सोचो गौर करो, सोचो नबी रहमत देख रहे हैं तुम्हें जिना के अड्डों पे जाते हुए, शराब पीते हुए, जुआ कर रहे, उनके दिल पे क्या गुजरा। जान से ज्यादा औरतों पर पाप की नजर डाले, औरतों पर क्या गुजरती होगी हुजूर की। क्योंकि हुजूर की मेहनत, कितनी मेहनत है पता है। 3 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम पूरे खानदान के साथ एक घाटी के अंदर हुजूर को कैद किया गया था। एक घाटी जिसको शाब अबी तालिब कहते हैं। 3 साल तक सुनना, अगर हंसी मजाक और शेर शायरी सुनने आए हो और लपन छप्पन करने आए तो आप जाना, आपका काम जाना। लेकिन अगर वाकई हुजूर की सीरत गुंबदे खजरा के हवाले से सुनने आए हो तो मेरे दिल की आवाज सुनो और घर जाके सोचना। 3 साल तक हुजूर को कैद किया गया। हर सीरत निगार ने लिखा, 1400 सालों में जिसने सीरत लिखी सबने लिखा। पता है 3 साल कैसे गुजरे हुजूर के। एक दिन में 3 मरतबा पेट भर के खाने वालों, और बल्कि अब तो 5-5 मरतबा, और एक दिन में 2-2, 3-3 मरतबा ड्रेस चेंज करने वालों। मैं मना नहीं करता 5 बार नहीं 8 बार खा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे मजहब में जितनी इंजॉय की इजाजत है किसी मजहब में नहीं। 2 मरतबा नहीं 4 बार कपड़े चेंज करो, वला तुसरिफ, मगर हद से मत बढ़ो। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पाप मत करो, गुनाह मत, जराइम मत करो। जब भी दिल गुनाह करने को चाहे तो सोचना कि ये दीन कितनी मेहनत से पहुंचा है। किसी और की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, बात किसी बुजुर्ग सराकों पे, लेकिन अपने नबी 3 साल तक पूरे खानदान के साथ और करीबी असहाब के साथ कैद में थे। शाब अबी तालिब की घाटी में महसूर कर दिए गए थे और मक्के वालों ने सोशल बाइकाट किया था। न इनसे कुछ चीज बेचेंगे, न इनसे कुछ खरीदेंगे। साहबा कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के बच्चे दरख्त की पत्तियां चबाते। ये दीन इसीलिए पहुंचा, हमारे घर तक जो दीन पहुंचा, हुजूर के घर वालों ने दरख्त की पत्तियां चबाती। हज़रत जाफर तैयार कहते हैं कि जब 3 साल के बाद शाब अबी तालिब से नबी के घर वाले और असहाब निकले तो उनके होंठ ऊंटों की तरह सख्त और कड़क हो गए थे, क्योंकि उन्होंने दरख्त की पत्तियां चबाई थी, दरख्त की छाले चबाई थी। और कहते हैं कि चमड़ा जला करके पानी में घोल करके पीते थे हुजूर के घर वाले। ये एहसास कौन? नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की और गंदी फिल्में देखने वालों, हुजूर के दिल पर क्या हुआ? इसी दिल के लिए हुजूर ने ये मेहनत की थी। जब फजर की नमाज में इमाम और मस्जिद के अलावा कोई फजर पढ़ने नहीं आता होगा हमारी मस्जिदों में, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती। 3 साल इसी में बस नहीं, और आगे चले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की 2-2 शहजादियों को तलाक दिलवाई। अल्लाह किसी जो मेरा दुश्मन भी हो ना, मेरा दुश्मन, और वो बाप हो बेटियों का, अल्लाह उस बाप को भी वो दिन न दिखाए। मैं दुआ करता हूँ कि किसी की बेटी को तलाक पड़े। लेकिन हुजूर की 2-2 शहजादियां, हज़रत रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसुम, ये दोनों अबू लहब के घर में ब्याई गई थी। अबू लहब की बहुएं थी ये दोनों।
अभी काफिरों के साथ निकाह करने की हुर्मत नहीं आई थी, ऐलान नबूवत से पहले की बात है, पहले उनका निकाह हो गया था। तो पता है अबू लहब के पास मक्के के गुंडे आके कहते हैं मोहम्मद अरबी रुकते नहीं दीन का काम करने से। कैसे रुकेंगे? कहा ज़हनी टेंशन दो। और ज़हनी टेंशन कैसे होता है? अपना दुख कम होता है मेरे अजीज, औलाद का दुख ज्यादा होता है, और औलाद में भी बेटी का दुख ज्यादा होता है। मैं तो कहता हूँ उस बाप से पूछो ना, उसको नींद नहीं आती जिसकी बेटी को कवारी और रिश्ते नहीं आते। कवारी बेटी को रिश्ता ना आए तो बाप को नींद नहीं आती। जिस बाप की बेटी को तलाक दे दी जाए, अल्लाह, उस बाप का क्या हाल है? और हुजूर की बेटी बेटी क्या कहूं, शहजादियों, हुजूर की शहजादियों, एक ही दिन में 2-2 शहजादियों को तलाक दी गई। और मक्के के काफिर छुप के देख रहे थे कि जब ये रसूलुल्लाह की शहजादियां घर जाएगी तो मोहम्मद अरबी घर में बैठेंगे तो घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं। लेकिन मौर्रिख लिखता है कि हुजूर की शहजादियों को जब तलाक दी गई और दोनों रोते हुए दुपट्टों से आंसू पोंछते हुए आ रही थी तो हुजूर घर से निकल रहे थे दीन का पैगाम लेकर, अल्लाह का पैगाम लेकर, कुरान का पैगाम लेकर। शहजादियों को रोते देखा तो सर पे हाथ रख के पूछा क्या हुआ बाबा, आपकी शहजादियों को तलाक दे दी? तलाक दे दी? हाँ। वो छुप के देख रहे थे अब क्या होगा। तलाक दे दी? क्या किया था तुमने? कुछ नहीं बाबा, हमारा कसूर उनको ये लगता है कि हमारा बाबा उनको जन्नत की तरफ बुलाता है, दीन हक की तरफ बुलाता है। या रसूलल्लाह इसलिए वो हमें तलाक दे दिए ताकि आपके जहन पर बोझ आ जाए तो आप दीन की खिदमत बंद कर दें। तवज्जो, क्या हुआ? हुजूर ने शहजादियों के सर पे हाथ रखा, मेरी बेटियों सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने अल्लाह की राह में जो कदम बाहर निकाल दिया है मैं उस कदम को दोबारा पीछे नहीं ले सकता। जाओ घर में, अल्लाह तुम्हें सब्र की तौफीक दे। जाओ, इसी पे बस नहीं, आइए दिल के कानों से सुने। एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा? आका, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? फिर खुद ही कहने लगी आका, क्या आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन था? मैदान ओहद में आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था? आका ने कहा नहीं आयशा, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद नहीं था, ओहद का दिन नहीं था। उन्होंने क्यों कहा कि या रसूलल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद था? ओहद को मुश्किल क्यों कहा अम्मा आयशा ने? इसलिए कि ओहद के दिन रसूलुल्लाह के 70 सहाबा एक ही दिन में शहीद हुए। 70 सहाबा, और उनमें से जब सहाबा शहीद हुए तो उस वक्त मुसलमानों के पास उन शहीदों को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं था। ये है मेहनतें जिसका हमें एहसास है। जिसको पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो गया क्या गया, वो रहा क्या रहा। वो एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। गलत है मुसलमान मारा गया। जो कौम ऐसे मेहनत करने वालों की मेहनत का एहसास न करे उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक है। सहाबा किराम कहते हैं रसूलुल्लाह के असहाब जो बद्र में शहीद हुए थे उनको कफन तक नहीं दिया गया, बल्कि अज़खर नामी घास उन पे डाली गई। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ने की नमाज, दुरूद शरीफ सब मिल के पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो खतीब हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं जिनकी खिताबत दिलों को छूने वाली, दिलों में इनकलाब पैदा करने वाली, एक नई फिक्र की तरफ महमज देने वाली और जहन व फिक्र को तब्दील करने वाली गुफ्तगू के लिए अब हम तैयार हो जाएं। मेरा वक्त मुकम्मल हुआ, मैं इन्हीं जुमलों पर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ कि सहाबा किराम की मेहनत और कुर्बानियों का, हुजूर की मेहनत और कुर्बानियों का, अहले बैत अतहार की मेहनत और कुर्बानियों का एहसास कीजिए। इकबाल के 2 मिसरों पर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से
आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अल्लाह ताला हमें अपने अस्लाफ की मेहनतों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जब भी तबीयत गुनाह पर उभारे हुजूर की मेहनतों का एहसास कर लेना, तो ये मेहनतों का तसव्वुर इंशाअल्लाह पैरों की और दिलों की जंजीर बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक खैर दे, अमल की तौफीक अता फरमाए, दीन पर कायम रखे और अल्लाह ताला खात्मा बिल खैर मदीने मुनव्वरा में महबूब के कदमों में नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बहुत खूबसूरत वक्त है, बहुत खूबसूरत महफिल है, खूबसूरती के साथ आप बैठे हुए हैं। इसी जीते जागते माहौल में बहुत जल्द हजरत का खिताब हो जाए, ताकि एक फिक्र अंगेज खिताब और ऐसा खिताब। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे कायद की खुसूसियत ये है कि एक एक जुमला कभी आप इनकी जबान से ऐसा सुनते हैं कि उस पर हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर आलिम ने कहा था कि इन एक जुमले पर पूरी किताब लिखी जा सकती, एक तकरीर पर पूरी किताब लिखी जा सकती। हजरत के जो जुमले हैं, कभी कभी हम कई किताबें खंगालते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती जो सफ़र में हजरत के साथ हम लोग वो मजबूत जुमले सुनते हैं, जहनो दिमाग को झिझोड़ने वाले। जैसे हजरत के चंद जुमले हैं, बरकत के लिए मैं उसको आपके सामने पेश करूं, गौर फरमाए कैसे। हजरत एक तकरीर में हजरत ने फरमाया था मुंबई में वादी नूर से एक दो दिन कबल के हमें आना तो याद है, हमें जाना याद नहीं। इसी तरीके से जब हमारे मुबल्लिगीन और कारकुनान बहुत काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है काम करने वालों को अपने आप पे नाज होता है। हजरत बहुत शफकत करते हैं अहबाब पर, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे कायद अपने मातहतों पर बाप की तरह शफकत करते हैं। सफर में हम लोग होते हैं, फिक्र ही नहीं होती है खैरियत से पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ऐसे हमारे कायद अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन काम करके आते तो कभी कभी नाज होता है। तो एक मुरब्बी की आदत है ना, हजरत ही ने एक बात कही थी कि जब लोग तरबियत करते हैं तो तरबियत में एक तज़किये का लफ्ज इस्तेमाल, तज़किया, वो फरमाते हैं तज़किया कहते हैं नक्स निकाल कर बतदरीज कमाल तक पहुंचाना। तो इसी तरह तज़किया करते रहते हैं। तो एक हज़रत फरमाते हैं काम अक्सर लोग करके आते हैं तो सोचते हैं पीठ थपथपाई जाएगी, लेकिन थपथपाई तो जाती है लेकिन साथ में तज़किया भी होता है। वो इस तरह से फरमाते हैं काम को लोग देखते हैं, बल्कि उसको यूं कह दें काम को मखलूक देखती है और नियत को खालिक देखते हैं। इस तरह की बहुत खूबसूरत जुमले आप सुनते हैं, आज भी हो सकता है सुने, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है, आप बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे अंदाजा हुआ कि इस जमीन के लोग, बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक ही अच्छी है, उसने अच्छी मखलूक बनाई। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, इल्ला ये कि जिसने उसको बुरा कर दिया, है ना। मगर आप लोग बहुत अच्छे। ये जमीन जो है इस इलाके की सुनने सुनाने वाली है। हजरत की गुफ्तगू की खुसूसियत यह है कि अगर लोग सुकून से बैठे ना, खामोशी से सुने, तो बहुत अच्छा पैगाम आपको मिलेगा, जिसको आप बरसों तक याद रखें। बचपने से सुनने वाले शायद बुढ़ापे तक याद रखें, इंशाल्लाह ऐसी गुफ्तगू होगी। लेकिन आपको बहुत संजीदा होकर सुनना होगा। मोबाइल की रिकॉर्डिंग आप बंद कर दें, इधर उठना बैठना बंद कर दें। आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना, लेकिन मुझसे ज्यादा अच्छे से आप हजरत को सुने, क्योंकि मेरी गुफ्तगू के दरमियान आप लोगों ने हलचल की। ये जो आपके जज्बात की गम्माजी की, वो आपका हक था जो आपने किया। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप संजीदगी सुने। इतने अच्छे से आप बैठे, इतना अच्छा मजमा है, तो मैं अपने नाजिम से माजरत तलब करते हुए, जब माहौल इतना अच्छा बनी गया है, एक अच्छी तकरीर हो जाए ताकि इनकलाब हो। खूबसूरत माहौल में, खूबसूरत महफिल में, रात की सिया जुल्फें जबकि रात की कमर तक आने को है, तो ऐसी खूबसूरत सी रुत में एक खूबसूरत खतीब को, एक खूबसूरत दाई को, एक खूबसूरत तकरीर के साथ, एक खूबसूरत लबो लहजे में और चार खूबसूरत मिसरों के साथ मैं बतौर दुआ हजरत को इल्तिमास करता हूं हजरत से कि हजरत तशरीफ लाए, आपकी खूबसूरत निजामत से माजरत करते हैं, करम फरमाई कि तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तू मेरे
अहद की तस्वीर है मेरे कायद। उफक उफक पे लिखी है हिकायतें तेरी, माशाअल्लाह। उफक उफक पे लिखी है हिकायतें तेरी। गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, वाह। गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है। माशाअल्लाह। फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी, सुभान। फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी। उम्मीद है कि आप सुनेंगे और आप आखिर तक बैठेंगे। और हजरत जहाँ बेहतरीन खतीब है, दाई है, वहीं पर 2 दर्जन से जायद किताबों के मुसन्निफ हैं, 50 से जायद दारुल के बानी हैं, सुभान अल्लाह। और दर्जनों मसाजिद के मेमार हैं बेफज़्ल-ए ताला, और हजारों जवानों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करने वाले मुरब्बी हैं। तो खतीब भी हैं, अदीब भी हैं, नात व शायर भी हैं। नात लिखते हैं इनफिरादी तौर पर, अक्सर इस्तिगासे का लबो लहजा होता है, दिल की दुनिया को सजाओ आका, अपनी उल्फत में जिलाओ आका, शौके दीदार में सोऊं जिस दम, अपना दीदार कराओ आका। जितने मोमिन है परेशान दाता, सबकी बिगड़ी को बनाओ आका। और जब लिखते मकते में तो कोई तफाखुर नहीं होता, कोई तसन्नु नहीं होता, एकदम छोटी सी बहर में इंतहाई सादगी के साथ कहते हैं शाकिर रज़वी है आसी शाह मुश्दा बख्शिश का सुनाओ आका। ये लबो लहजा है। और भी, और कहते हैं एक बार एक मकाम पर कहा था कि मैंने रुख कर लिया मदीने का, क्या बिगाड़े कोई सफीने का। ये इस तरीके से बड़ी सादगी, बड़े अच्छे अशार भी कहते हैं। तो जहाँ ये सारी खुसूसियत है वहीं पर ये सिलसिले कादरिया बरकातिया के शेख तरीकत भी हैं। जो मुरीद होना चाहेंगे वो आखिरी में मुरीद होने का शरफ भी हासिल कर सकते हैं। आइए अल्लाह के जिक्र को बुलंद करें। नारे तकबीर। इतना संजीदा होने के लिए नहीं कहा था कि नारा भी ना लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।